हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जो हमारी 10th क्लास की मैथ्स चल रही थी, जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था और एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, जिसके हमने 3 क्वेश्चन तक इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर दी थी। आज हम 4th क्वेश्चन करेंगे और 4th में हमारे 4 पार्ट हैं, तो चारों ही पार्टों को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा 4th क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि द्वारा हल कीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें रिवीजन करवा दूं कि आपका संगत कब होता है और असंगत कब होता है। थोड़ा सा हम रिवीजन करके चलेंगे ताकि बीच में दिक्कत ना आए। हमें सबसे पहले संगत के लिए a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। या तो ये कंडीशन हो या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 कंडीशन, यानी कि या तो तीनों ही इक्वल हो या तीनों ही इक्वल ना हो, तो तब तो उसकी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, संगत। असंगत के लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू हो जाए c1/c2। सिर्फ आपका दो तो आपके कॉमन है, आपका लास्ट वाला कॉमन ना रहे, एक जैसा ना रहे और वो आपका नॉट इक्वल टू हो जाए, तो वो आपकी कंडीशन हो जाएगी असंगत की। इतनी बात मेरे ख्याल से आपकी क्लियर हो गई। आइए हम जरा क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें संगत या असंगत छांटना है। तो देखिए, जो आपको इक्वेशंस दी गई है उनमें a1 का मान 1 हो गया यहाँ से, क्योंकि इसके आगे इसका जो कोफिशिएंट है वो कम से कम 1 है, इसका भी कोफिशिएंट कम से कम 1 है। b1 का मान भी आपका 1 हो गया और c1 का मान आपका -5 हो गया। इसके बाद हम a2 का मान निकालें तो a2 का मान 2 हो गया, b2 का मान भी आपका 2 हो गया और c2 का मान आपका -10 हो गया। आइए कंडीशन रखते हैं a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। इस इक्वेशन में हम रख देंगे मान, तो 1/2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू -5 माइनस से माइनस कैंसिल हो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी कि आप देख सकते हैं कि तीनों ही कंडीशन में मान इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब ये संगत। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि आपकी जो इक्वेशंस दी थी वो क्या मान शो करेंगे, संगत है। आइए हम जो एक्स और मान के लिए इनकी इक्वेशंस बना लें, क्योंकि हमें इसका ग्राफ मेथड द्वारा भी इसे सिद्ध करना है। एक्स और वाई, एक्स के कुछ मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उठा लेते हैं। एक्स के कुछ मान लीजिए जो आपके इक्वल टू करने में 5 है। अगर मैं एक्स का मान 5 लूं और वाई का मान 0, पहली कंडीशन। अगर मैं एक्स का मान 0 लूं, वाई का मान 5 ले लूं, दूसरी कंडीशन। इसके अलावा क्योंकि चूंकि हमारे ये इसी कंडीशन में बन जाएगी अगर मैं एक्स का मान 2 ले लूं और वाई का मान 3 ले लूं। आइए अगर ग्राफ खींचते हैं, ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपका x डैश एक्सिस है और यहाँ आपका y डैश एक्सिस है। चूंकि यहाँ कोई भी नेगेटिव साइन हमने नहीं लिया हुआ है, तो इस नंबर की हमें जरूरत नहीं है। ये x की इमेजिनरी एक्सिस है, ये y की इमेजिनरी एक्सिस है। सबसे पहले x का मान 5 लेंगे, तो x का मान 5 यानी कि आपको कलर चेंज करके बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले 5 के लिए बात बोली तो ये नंबर हो गया। सेकंड, जब आपका x का मान 5 हो, y का मान 0, तो आपका x x के सापेक्ष आ गया। जब आपका x का मान 0 और y का मान 5 है तो आपकी ये कंडीशन। नेक्स्ट आपका बिंदु है x का मान 2 हो और y का मान 3 हो, यानी कि आपकी ये कंडीशन। इन कंडीशंस को मिलाने वाली एक रेखा हम ड्रॉ करेंगे और इसी रेखा को हम बोलेंगे, ये रेखा है आपकी x प्लस वाई इजिकल टू 5। तो ये हमने ग्राफ के द्वारा भी इसे सिद्ध कर दिया है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जो 4th का सेकंड पार्ट है। आइए देखिए सभी, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड और 4th पार्ट को पहले करेंगे, क्योंकि आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर संगत है तब आपको ग्राफ बनाना है। इसमें क्या भी रखा है कि यदि संगत हो तब आप ग्राफ विधि बनाएंगे, अगर असंगत है तो हमें ग्राफ विधि नहीं बनानी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाए हैं, सेकंड और 4th, क्योंकि दोनों में ही लगभग हमारा असंगत आंसर आने वाला है। देखिए इनके लिए इनका कोएफिशिएंट कम से कम 1 1 है, तो a1 का मान आपका 1 हो गया, b1 का मान आपका -1 हो गया और c1 का मान आपका -8। इसी प्रकार से a2 का मान आपका 3 हो गया, b2 का मान भी आपका -3 हो गया, c2 का मान भी आपका -16 हो गया। आइए रखिए a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 मान रख दीजिए। तो 1/3 इजिकल टू -1/-3 इजिकल टू -8/-16। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जैसे हम इस आंसर को सॉल्व करेंगे तो 1/3 इजिकल टू 1/3, लेकिन नॉट इक्वल टू
1/2। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, असंगत। और असंगत होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि कोई दो के मान तो इक्वल हो लेकिन तीसरे वाले का मान अनइक्वल हो। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। A1 का मान आपका 2 दिया हुआ है, B1 का मान आपका -2 दिया हुआ है और C1 का मान भी आपका -2 दिया हुआ है। A2 का मान देखते हैं। A2 का मान आपका 4 दिया हुआ है, B2 का मान आपका -4 दिया हुआ है और C2 का मान आपका -5 दिया है। ये रखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 रख दीजिए मान। तो 2/4 इज इक्वल टू -2/-4 इज इक्वल टू -2/-5। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4। सेम यहाँ भी इसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 का मान तो सेम है लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 का मान, तो जिस कारण ये भी क्या हो गया हमारा असंगत है। और जब असंगत है तो हमें ग्राफिक विधि का यूज नहीं करना है। आइए इसके बाद हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसी का थर्ड पार्ट है। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को करते हैं। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन करा दिया है। अब थर्ड पर चलते हैं। थर्ड के लिए भी सेम आपका संगत और असंगत निकालना है। तो सबसे पहले A1 का मान आपका 2 हो गया, B1 का मान आपका +1 हो गया और C1 का मान आपका -6 हो गया। A2 का मान आपका 4 हो गया, B2 का मान आपका -2 हो गया और C2 का मान आपका -4 हो गया। आइए रखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ सभी के मान रख दीजिए जरा। तो यहाँ सभी के मान हो जाएंगे 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -6/-4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया है। ये 3 टाइम्स कटा, 2 से ये 2 टाइम्स कटा, यानी कि आंसर हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू 3/2। आप देख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों ही इक्वल नहीं है। कंडीशन क्या थी, संगत होने के लिए या तो तीनों इक्वल हो या तीनों इक्वल ना हो। तो ये इस कंडीशन में क्या बन गया आपका, संगत है। और अगर ये संगत है तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसका ग्राफ मेथड द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दी हैं तो दोनों इक्वेशंस के हम पॉइंट लेंगे, एक्स वाई। सबसे पहले हम पहले इक्वेशन के लिए पॉइंट लेते हैं। तो आज पहले इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2x + y = 6। और सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं 4x - 2y = 4। हमें x और y के कुछ ऐसे मान लेने हैं कि फर्स्ट कंडीशन के लिए 6 आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं x का मान 0 ले लूं तो y का मान 6 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, जब मैं x का मान 3 ले लूं तो y का मान आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन के लिए लिखते हैं, अगर मैं x का मान 2 ले लूं और y का मान भी मैं यहाँ पर 2 ही ले लूं तो आपका 4 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन, अगर मैं x का मान 1 ले लूं और y का मान 0 ले लूं तो भी आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। आइए ग्राफ द्वारा इसे सिद्ध करते हैं। ये आपका ग्राफ बना लिया है, दोनों ही आपके पॉजिटिव नंबर हैं, यानी कि आपकी रियल एक्सिस पर बढ़ेंगे, ये इमेजिनरी एक्सिस पर नहीं आएंगे। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6। आइए मान रखिए, सबसे पहले हमारे किस किस का मान दिया गया है। सबसे पहले x का मान अगर 0 ले, y का 6 ले तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड, x का मान 3 ले और y का मान 0 ले तो ये पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट, x का मान भी 2, y का मान भी 2 तो ये पॉइंट हो गया आपका। अगर x का मान 1 ले और y का मान 2 ले, y का मान 0 ले तो ये, तो कहने का मतलब एक तो आपकी रेखा ये वाली जाएगी, एक आपकी रेखा ये वाली जाएगी, और जिस बिंदु पर ये दोनों टच हो रहे हैं वही इसके क्या हो गए, क्रॉस बिंदु हो गए। तो इसका जो मान आ गया वो क्या आ गया, 2,2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के चार पार्टों का सॉल्यूशंस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है एक आयताकार बाग यानी कि आपका रेक्टेंगल शेप में एक बाग दिया गया है जिसमें आपको पता ही है कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर
होती है। तो ये आपका आयताकार भाग दे दिया जिसकी लंबाई चौड़ाई के 4 मीटर अधिक है। तो हम मान लेंगे माना चौड़ाई बराबर हमने x ले लिया है, तो लंबाई का मान कितना हो जाएगा, x मीटर ले लेंगे तो लंबाई का मान कितना हो जाएगा हमारा 4 अधिक यानी कि x प्लस 4 मीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। इसके अलावा इसने दिया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आपका कितना दिया गया है, 36 मीटर। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, आयत का परिमाप बराबर आपका होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम इस 2 को यहाँ 2 की मल्टीप्लाई में अर्ध परिमाप की बात करें, अगर मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज करूं कि आयत का अर्ध परिमाप की बात करूं, तो यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई में लिखा है ये इधर डिवाइड में आकर ये अर्ध परिमाप बना, ठीक है। अब हमें सीधे सीधा हमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, सेकंड वाले को भी कर सकते हैं। सबसे पहले अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर इजिकल टू लंबाई कितनी दी हुई है आपको x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई आपको x दी गई है और पूरे का मीटर दिया है, यूनिट क्या है इसमें मीटर में है। तो 36 मीटर इजिकल टू x और x होगा 2x मीटर प्लस 4 मीटर। अब ये 4 मीटर इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 मीटर माइनस 36 माइनस 4 मीटर, इधर होगा 2x मीटर। यहाँ इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना होगा 32 मीटर और यहाँ आपका बच्चा 2x मीटर। यहाँ से ये डिवाइड हुआ तो 32 मीटर अपॉन में 2 मीटर इजिकल टू x। तो यहाँ आपका जो मान है मीटर से मीटर जन से यहाँ आपका कितना आ गया 16, यानी कि x का मान आपका कितना आ गया 16। जब आपका x का मान 16 है यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी है 16 मीटर है, तो आपको लंबाई निकालनी, लंबाई आपकी कितनी जाएगी 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। तो ये आपकी लंबाई और चौड़ाई निकाल दी गई है। इसने आपको ग्राफ नहीं पूछा है तो सिर्फ सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे की वीडियो में आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, इसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखें और हमें बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।